जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह में जितने भी ग्रह हैं उनमें न अपना प्रकाश होता है न ऊष्मा होती है। वे अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ग्रह होने के लिए और दो चीज़ें हैं। पहला है कि ग्रह का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके गुरुत्वाकर्षण से, उसके आकार के गुरुत्वाकर्षण से उसकी आकृति गोल या लगभग गोल हो। क्या हो? जितने भी ग्रह हों उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? गोल या लगभग गोल। कितना बड़ा होना चाहिए? इतना बड़ा होना चाहिए कि उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी आकृति क्या हो जाए? गोल या लगभग गोल। दूसरी बात, जितने भी ग्रह हैं ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। ऐसा नहीं हो कि कोई ग्रह इसके कक्षा में चक्कर लगाने लगे, ये ग्रह इसके कक्षा में चक्कर लगाने। तो अगर ऐसा होगा तो उन्हें हम लोग ग्रह नहीं मानेंगे। अगर हम सौरमंडल या सौर परिवार की बात करें तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। उसके चारों ओर चक्कर कितने ग्रह लगाते हैं? 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे? निर्धारित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगर ये कक्षा बदलने लगेंगे तो इनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। और क्या है? इनका इतना आकार, ये इतने बड़े हैं आकार में कि इनकी आकृति क्या है? लगभग गोल है। अब हम लोग इनके परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर समझ लेते हैं। ग्रहों का परिभ्रमण, परिभ्रमण को अंग्रेजी में रोटेशन कहते हैं, परिक्रमण को रिवोल्यूशन कहते हैं। परिभ्रमण, जब कोई पिंड अपना चक्कर लगाए तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। जब वही पिंड किसी अन्य पिंड जैसे सूर्य, तारे, कोई भी पिंड अपने तारे का चक्कर लगा रहे हैं, और हमारे सौरमंडल में सभी पिंड क्या होते हैं? आकाशीय पिंड, ग्रह क्या होते हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो वो हो गया क्या? जब सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो परिक्रमण हो जाएगा। जब अपना चक्कर लगाएंगे तो क्या हो गया? परिभ्रमण। परिभ्रमण में क्या होता है? पिंड ऐसे ऐसे अपन चक्कर लगाता है, या तो इस तरफ से चक्कर लगाता है। परिक्रमण में भी क्या होता है? इस तरफ से घूमते हैं, किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या तो इस तरफ से लगाते हैं। तो परिक्रमण भी घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। घड़ी की सुई की दिशा, अगर कोई पिंड जैसे 12, 1, 2, 3, 4 इस दिशा में चक्कर लगा रहा है, मतलब इस दिशा में चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, तो वह घड़ी की सुई की दिशा। अगर कोई पिंड इस दिशा से जा रहा है, जैसे ऐसे 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 जा रहा है, तो हो गया घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। चाहे वो परिक्रमण हो या तो परिभ्रमण, दोनों में क्या होता है? परिक्रमण भी, कोई पिंड घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमण और परिभ्रमण करता है, कोई पिंड घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमण और परिभ्रमण करता है। तो हमारे सौरमंडल में या सौर परिवार में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों में केवल शुक्र और अरुण क्या कहते हैं? घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ पर तीर देखिए लगाया गया है तीर, इसका मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर, तो इसका मतलब घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ये चक्कर लगाता है। शुक्र और अरुण क्या है? शुक्र और अरुण। बाकी सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं। परिक्रमण मतलब चक्कर लगाना, किसी पिंड का चक्कर लगाना। और परिभ्रमण मतलब होता है अपने ही अक्ष पर, एक अक्ष पर ना, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में या घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में
चक्कर लगाना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में जान गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।